गुड मॉर्निंग बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि हम अकाउंटेंसी का पार्ट बी हमने शुरू किया हुआ है, उस पार्ट बी में हमने बैलेंस शीट के बारे में कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनती है उस बैलेंस शीट के बारे में और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में जब हम कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं, जो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें हमने फर्स्ट स्टेप को डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, उनको कंपैरिजन जो हम करते थे, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर कंपैरिजन कॉमन साइज में हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बेटे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये टोटल 4 परफॉर्मास है आपके पास। 2 परफॉर्मास हमने कंपैरेटिव स्टडी में डिस्कस किए। परफॉर्मेंस के कंटेंट वही सेम रहेंगे। उसमें हमने वीडियो के अंदर जो है बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाया था, उसके अंदर हमने इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज, उसके बारे में डिस्कस किया था। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, वो सारा जो हमने डिटेल लिखी थी। फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसमें निकालते हैं, उसके बारे में उसमें डिस्कस किया था। यहाँ पे इस परफॉर्मे में मैंने स्पेशली जो है ये कॉमन साइज स्टेटमेंट का जो परफॉर्मा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा बनाया है। जैसे आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 2 परफॉर्मेंस बनाते हो, एक बैलेंस शीट का और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड दे रखी है तो आप बैलेंस शीट से रिलेटेड परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन उसमें फिल करेंगे, और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड दे रखी है तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन जो है फिल करेंगे। उसके बाद इस जैसे इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए बेटे। आप देखेंगे जब हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाया था, उसके अंदर हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा इनसे रिलेटेड, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर जो आपको इंफॉर्मेशन दी होगी, चाहे वो करंट एसेट हो, चाहे करंट लायबिलिटी हो, चाहे नॉन करंट एसेट हो, चाहे नॉन करंट लायबिलिटीज हो, उनके अंदर बैलेंस शीट के अंदर पहले करंट ईयर दिया होगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर दिया होगा। ये आपने बात स्पेशली ध्यान रखनी है। और आपने जब क्वेश्चन के अंदर करना है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर लिखोगे, उसके बाद आप जो है वो करंट ईयर को शो करोगे, मतलब इस तरीके से इसको जो है प्रेजेंट करोगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट थी या कंपैरेटिव बैलेंस शीट थी, हम क्या करते थे, जो प्रीवियस ईयर है और जो करंट ईयर है, उन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते थे और डिफरेंस को हम जो है परसेंटेज में शो करते थे। वो परसेंटेज का हमारा फार्मूला क्या था, इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। हम वो करके हम हर एक की परसेंटेज जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां बस आपका परसेंटेज निकालने का ही डिफरेंस है, बाकी सारे कंटेंट्स आपके सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर्स था सेम, वैसे ही यहाँ पे पर्टिकुलर्स, वही पर्टिकुलर्स आपने लिखने हैं। अगर इनकम स्टेटमेंट का लिखना है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से शुरू करना है, अगर आपने बैलेंस शीट का लिखना है तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज से आपने जो है शुरू करना है। दूसरा, उसके बाद 4 कॉलम आपने उसमें बनाए थे, 4 ही कॉलम इसमें बनाने हैं। उन 4 कॉलम्स में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर के अमाउंट जो है वो सेम एज इट इज रहेगा, बस इन 2 कॉलम में जो है थोड़ा सा चेंज करना है। क्यों 2 कॉलम में चेंज क्या करना है, क्योंकि उसके अंदर जो बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट हो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में आप जो परसेंटेज निकालते थे वो आप एक इंक्रीज डिक्रीज की परसेंटेज निकालते थे कि कितने परसेंट ड्यूरिंग द पीरियड इंक्रीज हुआ एक पर्टिकुलर आइटम में और कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, सिर्फ वो चीज निकालते थे। यहां पे आपने कॉमन साइज निकालना है। देखिए नाम देखिए इसका, कॉमन साइज, यानी हम क्या करते हैं, चाहे आप कॉमन साइज बैलेंस शीट का बनाइए
चाहे आप कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का बनाइए, आपको उसके अंदर एक कॉमन लेना पड़ेगा और उसके बेस पे उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको बेटे, जब आप बैलेंस शीट से कॉमन साइज स्टेटमेंट कॉमन साइज बैलेंस शीट जब बनाओगे, उस सिचुएशन में टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज इसको आपने 100 मानना है और उसके अंदर जितने भी पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, चाहे मान लो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, सपोज आपको करंट एसेट्स दी हुई हैं, तो वो क्वेश्चन में कॉमन साइज का मतलब क्या पूछेगा आपसे, भाई हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स का कितने परसेंट है, वो परसेंटेज आपने सबकी परसेंटेज टोटल एसेट्स के बेस पे निकालनी है और लायबिलिटीज की परसेंटेज टोटल लायबिलिटीज के बेस पे निकालनी है, जो कि हमने 100 माना है। और अगर आप उन एसेट्स की डिटेल को टोटल करोगे, परसेंटेज को टोटल करोगे, तो वो आपका 100 ही आएगा। ऐसे ही लायबिलिटीज पे टोटल करोगे तो वो भी 100 आएगा। दूसरी तरफ जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे, उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर बच्चों ध्यान रखना, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आपको पता होना चाहिए बेटे, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो हम सेल को बोलते हैं। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको 100 मानना है। जैसे आपने बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी दोनों को 100 माना था, उन 100 के बेस पे उनकी परसेंटेज निकाली थी। ऐसे ही आपने जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जब बनाओगे, तो उस सिचुएशन के अंदर आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को जो है वो आपने 100 मानना है और जितने भी नीचे एक्सपेंसेस होंगे, चाहे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल रहे हो, चाहे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल रहे हो, सबका परसेंटेज जो है आप जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे कैलकुलेट करोगे। और यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक चीज और ध्यान रखने वाली है बेटे, अगर आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, तो आपने बेटे क्या करना है, उस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन वो लेस करनी है, सेल्स से रिटर्न लेस करनी है। उसके बाद जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, उस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपने 100 मानना है। और अगर आपको कुछ अदर इनकम्स दी हुई है, तो अदर इनकम्स को इसकी जो परसेंटेज निकालते टाइम जो है उसको इंक्लूड नहीं करना है। इस चीज का आपने इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन में क्या कहता है, मीनिंग में क्या कहता है, ईच एसेट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। मैं बता रहा जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको आप परसेंटेज के रूप में लिखाओगे। भाई स्टॉक टोटल एसेट का कितने परसेंट है, डेटर्स टोटल एसेट्स का कितने परसेंट है, बिल्डिंग टोटल एसेट्स का कितने परसेंट है, और कोई एसेट्स दे रखी है वो टोटल एसेट का कितने परसेंट है, वो चीज हम जो है इसमें कैलकुलेट यानी उसका साइज जो है कॉमन कर लेते हैं। टोटल एसेट जो है वो हम 100 मान लेते हैं और उस 100 के बेस पे जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है इनको सॉल्व करना है। अब देखिए हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परफॉर्मा बनाएंगे। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परफॉर्मा किस प्रकार से बनेगा, उस परफॉर्मा का जो है एक बार ध्यान रखिए। यहां पे सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा जाएगा, यहां पे जो प्रीवियस ईयर का दिया है प्रीवियस ईयर का, जो करंट ईयर का दिया है करंट ईयर का। दूसरी बात आपने इसमें क्या ध्यान रखनी है, जो यहां पे परसेंटेज निकाली जाएगी, मैंने आपको बताया जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसको आप 100 मान लोगे, दोनों को, प्रीवियस ईयर वाले को प्रीवियस ईयर का 100, करंट ईयर वाले को करंट ईयर का 100। इस तरीके से आपने इसको जो है शो करना है। उसके बाद उसके अंदर आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, अगर आपको कोई और इनकम दिया है, एक्स्ट्रा इनकम दिया है, तो हम क्या करोगे, ऐड अदर इनकम। अदर इनकम जो है वो यहां पे लिख लोगे, इनका टोटल कर दोगे, लाइक इसका जो है आप टोटल करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इनकी
परसेंटेज निकालोगे, आप इसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस करोगे, लेस एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस इसमें से जो है वो लेस कर दोगे। वो एक्सपेंसेस कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये बेटे जो आपको बुक में परफॉर्मा दिया हुआ है वो परफॉर्मा आपको एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा, और क्वेश्चन के अंदर जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उन इंफॉर्मेशन को लिखना है। बाकी परफॉर्मे के अंदर जो आइटम है उनको आप छोड़ दोगे। उसके बाद इसमें से लेस करो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम उसमें से करोगे। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, लेस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इनको भी लेस कर दोगे। परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है? जो आपको ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है सबके नीचे ही आएगा। फॉर्मूला क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप जो सबके नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा और उसके बेस पे जो है उन सबकी परसेंटेज जो है कैलकुलेट कर लोगे। और ध्यान रखना ये 100 से कम ही आएगी कॉमन साइज में। जो कंपैरेटिव स्टडी है उसमें आपका 100 से प्लस भी आ सकती है, 111, 115, 120, 200 300 परसेंटेज, वो कितनी भी परसेंटेज बढ़ सकती है। पर यहाँ पे आप ये 100 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो भाई, जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितने परसेंट है वो परसेंटेज आप जो है कैलकुलेट कर रहे हो। प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर के हिसाब से, करंट ईयर का करंट ईयर के हिसाब से आप जो है वो कैलकुलेट करोगे। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, चेंज इन इन्वेंटरीज वगैरह, इसमें एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस करेंगे तो सैलरी बेसिस वगैरह दिए हुए हैं तो वो भी यहाँ पे लिख दोगे इसमें। फाइनेंशियल कॉस्ट, अगर कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई खर्चा रहता है, फाइनेंशियल कॉस्ट ये भी इसमें से लेस कर दोगे, इसकी परसेंटेज भी वैसे निकालोगे। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अगर कोई दिया हुआ है तो उसको भी इसमें से लेस कर दोगे। जो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये जो आएगा इन सब की परसेंटेज आपने इसके बेस पे कैलकुलेट करनी है। जैसे मान लो इसको 1 लिख दिया, इसको हम 1 लिख देते हैं, सबके नीचे 1 आएगा। ये 2 है, ये 3 है, ये 1, ये 2, ये 3। अब सबके नीचे 1 आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100। और जो परसेंटेज प्रीवियस ईयर की आएगी वो इनके सामने प्रीवियस ईयर का लिख देंगे, और जो करंट ईयर की आएगी वो करंट ईयर के कॉलम के अंदर जो हम उसको शो कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा बेटे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? अगर इस इनकम में से ये हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस कर देंगे तो वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और उसमें से और दूसरे एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो वो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद इसमें से हम क्या करेंगे? लेस टैक्स। ये टैक्स लेस कर दोगे इसमें से, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर से, करंट में से, अभी की परसेंटेज निकालोगे इसके बेस पे ही जो है आप इसको कैलकुलेट करोगे। प्रीवियस ईयर वाला प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर वाला करंट ईयर में। इस तरीके से आप जो है कि परसेंटेज जो है इसमें शो कर दोगे। और उसके बाद जो आपके पास आएगा आंसर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आंसर है आपका, ये आपने जो है कैलकुलेट करना है। ये आपका आंसर दिया है, पर इसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को निकालना ज्यादा जरूरी नहीं है, जबकि इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये परसेंटेज कैलकुलेट करना। परसेंटेज के मार्क्स इसमें जो है ज्यादा, हर एक उसमें जो है हाफ मार्क्स जो है मान के चलिए कि हाफ मार्क्स जो है आपको मिलेगा। अब इसमें देखिए, जैसे आपको इसी उस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वसुंधरा लिमिटेड, ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी
sanitary equipments, decided to appoint instructor to impart free training of youth of the city so that they can manage suitable, may get suitable employment in various industrial units. ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें देखो प्रीवियस ईयर दिया फिर करंट ईयर, पहले करंट ईयर दिया फिर प्रीवियस ईयर। हम क्या करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर का लिखेंगे फिर करंट ईयर। यहाँ पे प्रीवियस ईयर का 10 लाख और उसका 12 लाख दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये आपको 10 लाख, इसको मैं एग्जांपल से करने की कोशिश करता हूँ। ये आपको 10 लाख दिया हुआ है, ये आपको 12 लाख दिया हुआ है। इसमें इनको हम जो है 100 मान लेंगे, क्योंकि इसमें अदर इनकम्स कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अदर तो ये हम इसको 100 मान लेंगे। यहाँ पे ये आपका 10 लाख आ गया, ये 12 लाख। उसके बाद इसके अंदर इसमें लिखा है लेस एक्सपेंसेस। इसमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आपको ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो दिया है, ये कितना दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का 6 लाख दिया हुआ है और करंट ईयर का 6,60,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लाख और 6,60,000। अब क्या करेंगे, इनकी जो परसेंटेज कैलकुलेट करोगे वो कैसे करोगे, पहले प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट कीजिए। 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इसकी निकालेंगे 6,60,000 करंट ईयर की डिवाइडेड बाय 12 लाख, जिसकी इसका रेवेन्यू है 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों की परसेंटेज आ जाएगी। वो दोनों की परसेंटेज आपकी एक की 60% है, दूसरे की 55%, 60% और ये आ गया आपकी 55%। तो ऐसे प्रीवियस ईयर में करंट ईयर की करंट ईयर में इस तरीके से आपने जो आपको अमाउंट दिया हुआ है, आइटम दिए हुए उसके हिसाब से आपने जो उसको शो करना है। उसके बाद इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हुए 1,20,000 1,20,000 दोनों में ईच है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 1,20,000 1,20,000। इनकी भी परसेंटेज अगर कैलकुलेट करोगे तो वो कैसे करोगे, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज जो है इस हिसाब से परसेंटेज इसकी जो निकलेगी वो 12% निकलेगी। 12% इसकी आ गई और इसकी जो निकालोगे 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी परसेंटेज है उस हिसाब से निकालोगे, ये आपकी 10% आ जाएगा। यह आपने जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस हैं तो फिर उसमें क्या करोगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 और दूसरे में करोगे आप 96,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। उनकी परसेंटेज जो आएगी वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आपको जो टैक्स रेट दिया, अगर दिया हुआ, इसमें टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, अगर मान लो टैक्स रेट दिया होता तो वो टैक्स रेट इसमें से लेस करके हमारे पास प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स आ जाता है। यहाँ अगर इनका टोटल करते हैं हम, इसमें से ये बताते तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता, फिर उसमें से टैक्स बनाते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता। यानी परफॉर्मा आपका सेम रहेगा, हल्का सा आपने इसमें क्या करना है, सिर्फ जो उससे रिलेटेड आइटम्स हैं उनको आपने फिल करना है। जैसे आपने ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो बनाया है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे ये चीज चेंज हो जाएगी जब आपको बैलेंस शीट का रहेगा। यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, और फिर यहाँ पे आप जो इन दोनों को उसमें लिखोगे परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स एंड टोटल आइटम, यानी परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट। ये आपने यहाँ पे ये चेंज करना है जब आपको बैलेंस शीट का कॉमन साइज बनाना है। और अगर आपने प्रॉफिट लॉस का बनाना है तो आपने वो इस तरीके से लिखना है। यानी इनके अंदर बेटे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस आपके लिए जरूरी है और उन परफॉर्मेंस को जितना लर्न करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो उन परफॉर्मेंस को जितने भी कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा उनको लर्न कर सके, और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन शुरू करना और 4 क्वेश्चन करोगे तो उसके बाद आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।